दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्केरी नाइटमेयर्स में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी, क्योंकि डर तो सबको लगता है ना। तो दोस्तों, बात है 1985 की, और बात जो हम कह रहे हैं ये पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में एक बहुत सुंदर सा एक कॉटेज था। ये कॉटेज वैसे तो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था अपने समय में, और इस कॉटेज के अंदर बहुत सारे कमरे थे। यूँ समझिए एक मैंशन था पूरा। जब अंग्रेज़ भारत से चले गए तो उन्होंने इस तरह के कॉटेज यहाँ रहने वाले लोगों को दे दिए, और उसी तरह एक जनरेशन से दूसरे हाथों में आते आते एक ऐसे व्यक्ति तक वो कॉटेज पहुंचा जो कि एक स्कूल खोलने के ऊपर विचार कर रहा था। और उस एजुकेशन ग्रुप ने उस पूरे कॉटेज को एक हॉस्टल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और एक डे बोर्डिंग स्कूल उसमें ओपन कर दिया गया। तो स्कूल का पूरा बाउंड्री कवर कर दिया गया, और साथ में इस मैंशन को रख दिया गया बच्चों के रहने के लिए। यूँ तो दिन भर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पूरा बढ़िया से बच्चे पढ़ाई करते, खूब पहाड़ों की वादियों का आनंद लेते, बहुत अच्छा मौसम था। ये कॉटेज आज भी उत्तराखंड में मौजूद है। तो धीरे धीरे समय बीतने लगा, और धीरे धीरे उस स्कूल का बड़ा नाम होने लगा। देश के अलग अलग जगहों से बोर्डिंग के लिए बच्चे आते और यहाँ पर रहते, यहीं पर पढ़ते, और खूबसूरत वादियों के बीच बहुत बढ़िया उनका समय कट रहा था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सबकी विचारधारा को बदल के रख दिया। दोस्तों, वहाँ पर एक वार्डन आई जिनका नाम था नैन्सी। लेकिन दोस्तों, उस हॉस्टल में एक नियम था कि हर शनिवार को छुट्टी दी जाती थी, और उस शनिवार को सारे बच्चे अपने अपने कमरों में रहते थे। यहाँ तक कि उनको खाने पीने का सामान भी कमरे के अंदर ही दे दिया जाता था। किसी भी बच्चे को ये अलाउड नहीं था कि वो अपने कमरे से बाहर निकले। हाँ, शनिवार को रात के 12 बजे के बाद वो लोग ज़रूर निकल सकते थे, लेकिन शनिवार को सूरज ढलने से लेकर रात के 12 बजे तक कोई भी बच्चा अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। इसी प्रकार एक बच्चा जो कि नया आया था, उसी समय कुछ समय पहले ही आया था, उसने जाके वार्डन से पूछा। वार्डन वहाँ पर नैन्सी थी। नैन्सी से पूछा कि मैम, ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं जा सकते बाहर? अगर शनिवार को वीकेंड है, यहाँ पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ हैं, हम मार्केट जा सकते हैं, हम घूमने के लिए जा सकते हैं, पर हम क्यों नहीं जा सकते? नैन्सी ने कड़क अंदाज में कहा, ये बच्चे, मेरा दिमाग मत खराब करो, जितना बताया गया उतना करो। अब वो बच्चा क्या करता? राहुल नाम था उसका, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही खुश मिजाज बच्चा। राहुल ने कहा, ठीक है, शायद कोई होगा ऐसा नियम कि नहीं जा सकते। इसी तरह दिन गुजरते रहे और वो सारी बातों को फॉलो करता रहा। कुछ समय बाद उसके कज़न आए। इत्तेफाक से उसके कज़न पास ही के एक एरिया में घूमने के लिए आए थे, पहाड़ की वादियों में। और साथ में उन्होंने राहुल से कहा कि तुम हमें क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। वो जो उसके कज़न आए हुए थे वो सब अपने अपने फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। तो राहुल ने सोचा कि क्यों ना मैं इनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, और साथ में एक फैमिली का गेट टुगेदर भी हो जाएगा, और क्योंकि शनिवार इतवार तो वैसे भी छुट्टी रहती है तो मेरा टाइम भी अच्छे से एंगेज हो जाएगा। तो शनिवार को दिन में क्लासेस के बाद राहुल चला गया अपने उस कज़न के पास, और वहाँ पर खूब मस्ती करी, खूब पार्टी करी, एंजॉय किया, इधर उधर घूमे, खूब मज़ा आया। राहुल के कज़न ने कहा कि तू हमारे साथ ही रुक जा, हमारे होटल में ही रुक जा, हम तो तेरे पास में ही रहते हैं, तो जब तक हम हैं तू हमारे साथ ही रहे, फिर तो तुझे हॉस्टल जाना ही है।
राहुल ने कहा नहीं यार, वो हमारी मैम है ना, नैन्सी वार्डन जो है, वो बहुत गुस्सा करेंगी, उनको बिना बताए आया हूँ तो मुझे तो लौटना पड़ेगा। तो इस तरह एंजॉय करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 बज गए। राहुल ने कहा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने बोला कि मेरे को फटाफट छोड़ दो तुम मेरे हॉस्टल तक। उसके कज़न ने उसको मेन गेट तक छोड़ा। जब वो गेट से एंट्री कर रहा था तो उसने देखा कि पूरा हॉस्टल का मेन गेट खुला हुआ है। फिर वो अंदर आया। अंदर उसने देखा उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ है। वहाँ पर रिसेप्शन एरिया में भी कोई नहीं था, पूरा गैलरी में कोई नहीं है। उसको समझ में नहीं आया कि आज क्या हुआ ऐसा, सब लोग छुट्टी पे चले गए क्या, ऐसा क्या हो गया। ये सोचकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसको किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी, पर उसकी आवाज़ किसी पुरुष की नहीं थी, किसी महिला की थी। राहुल ने सोचा है ये बॉयज़ हॉस्टल, इसके अंदर में महिलाओं की आवाज़ कैसे आ सकती है। खैर उसने सोचा हो सकता है नैन्सी किसी से बात कर रही होंगी, वार्डन जो है उनकी। लेकिन ऐसा लगा नहीं। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई और राहुल जैसे ही अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसका अचानक से एक सिहरन सी हुई, बहुत ठंड सी लगी उसे। और ऐसा लगा कि कोई एक ठंडी सी एक हवा उसके बदन के अंदर से आर पार हो गई। उसको लगा कि पता नहीं ये क्या हुआ, और उसके बाद वो जड़ हो गया, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। उस आवाज़ ने कहा, क्यों मना किया था ना बाहर जाने से। राहुल पीछे पलटता है, देखता है कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। बहुत डर गया राहुल। और उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जैसे ही मुड़ा, उसने सामने देखा कि एक लंबे बालों के साथ एक औरत ठीक उसके सामने खड़ी है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाया क्योंकि वो एकदम सामने आ गई थी बिल्कुल ही अचानक से। लेकिन राहुल ने ज़ोर से चीख मारी और वहीं पे गिर गया। उसकी चीख सुनकर सभी कमरों के लोग बाहर निकल आए और सबने जैसे तैसे उसको उठाया। वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। बाद में जब उसको उठाया गया, उसको अंदर बैठाया गया, तो फिर राहुल ने कहा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो फिर नैन्सी ने बताया कि तुम्हें मना किया था ना कि शनिवार को रात को सूरज ढलने के बाद से रात को 12 बजे तक कहीं जाना नहीं है कमरे से। तो बोले लेकिन ये है क्या। तब राहुल को बताया गया कि ये मैंशन पहले एक प्रॉपर यहाँ पर पूरा फैमिली, पूरा विंग रहता था, एक बहुत बड़ा परिवार। वहाँ पर एक मेड थी जो कि यहाँ पर काम करती थी, मारिया। मारिया सब लोगों का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन किसी कारण इस मैंशन में एक बार आग लग गई और उस आग में मारिया भी और लोगों के साथ जल के मर गई। और उसके बाद से हर शनिवार को, क्योंकि शनिवार को ही आग लगी थी, तो मारिया शनिवार के शनिवार यहाँ पर दिखती है और शनिवार के शनिवार उसके यहाँ होने का वजूद सबको महसूस होता है। यही कारण है कि मैं तुम्हें मना कर रही थी कि शनिवार को सूरज ढलने के बाद रात के 12 बजे तक निकलना मत कमरे से। ये बात मैनेजमेंट को भी नहीं पता थी। शायद नैन्सी पुरानी वहाँ पर जानने वाली थी या लोकल थी, लोगों को जानती थी, इसलिए शायद उसे पता थी। उसके बाद धीरे धीरे ये बात मैनेजमेंट तक पहुँची। बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया और फिर बच्चों ने कहा कि हम अब इस हॉस्टल में नहीं रह सकते। स्कूल की बड़ी बदनामी भी होने लगी। देन स्कूल के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वैसे तो बहुत अच्छा एक हेरिटेज बिल्डिंग में हम लोग हॉस्टल चला रहे थे, बट बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। और फिर अल्टीमेटली स्कूल ने वो बिल्डिंग वैकेट कर दिया और उन्होंने पूरा स्कूल एंटायरली एक नए बने प्रेमाइसेस में शिफ्ट कर लिया। ये घटना जो है ये हमें एक चीज़ बताती है कि इतिहास के अंदर काफ़ी सारी और भी गुप्त राज और काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका वजूद हमें आज भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। और दोस्तों, यही है डाइवर्सिटी। सो इस तरह की घटनाएं जानने के लिए, सुनने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए हम लेकर के आएंगे। और इसी के साथ आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि डर तो सभी को लगता है ना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।